1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो जौहर साहब को अपना सब कुछ छोड़कर भारत आना पड़ा। वे लाहौर में एक संपन्न परिवार से थे, लेकिन जब हालात बिगड़े तो उन्हें सब कुछ पीछे छोड़कर एक नए सफर की शुरुआत करनी पड़ी। नमस्कार, मैं सोनल, आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। इस घटना का जौहर साहब पर गहरा असर पड़ा। बंटवारे के दर्द को वे अपने हाथ में छुपा लेते थे, लेकिन उनके करीबी दोस्तों को पता था कि इस घटना ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। आप सोच रहे होंगे कि हम आज आईएएस जौहर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि दिग्गज अभिनेता इंद्रसेन जौहर की, जिन्हें पूरी दुनिया आईएएस जौहर के नाम से जानती है, आज उनका जन्मदिन है। इंद्रसेन जौहर का जन्म 16 फरवरी 1920 को ब्रिटिश इंडिया के पंजाब प्रांत में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। उनका परिवार एक शिक्षित और संपन्न पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखता था, लेकिन जौहर साहब को शुरू से ही अभिनय और लेखन में रुचि थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लाहौर में हुई और उन्होंने वहां से ही लॉ की डिग्री हासिल की। पढ़ाई में तेज होने के बावजूद उनका मन हमेशा अभिनय और लेखन की दुनिया में ही लगता था। भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान जौहर साहब भारत आ गए और उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाने की ठानी। 1950 के दशक में उन्होंने छोटे छोटे किरदारों से अपने करियर की शुरुआत की। उनकी पहली बड़ी पहचान बनी 1951 में आई फिल्म अफसर, जिसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन जब वे पहली बार पर्दे पर आए तो थिएटर में बैठी ऑडियंस ने तालियां बजाने के बजाय हंसना शुरू कर दिया। दरअसल कैमरे के सामने उनकी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन इतने मजेदार थे कि दर्शकों ने उन्हें कॉमिक एक्टर ही समझ लिया, जबकि वे सीरियस रोल कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने तय किया कि अगर लोग उन्हें हास्य अभिनेता के रूप में पसंद करते हैं तो वे इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे, और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन उनकी असली पहचान बनी 1960 के दशक में, जब उन्होंने अपने हास्य किरदारों से दर्शकों का दिल जीत लिया। उनकी कॉमिक टाइमिंग और मजाकिया अंदाज लोगों को हंसी से लोटपोट कर देता था। आईएएस जौहर की खासियत थी कि वे किसी भी किरदार में अपनी अनोखी छाप छोड़ देते थे। उनका हंसने का तरीका बिल्कुल अलग था, न ज्यादा जोर जोर से चिल्लाना, न ओवर एक्टिंग, बल्कि सटीक संवाद और चेहरे के हाव भाव से दर्शकों को गुदगुदा देना। उनकी सबसे चर्चित फिल्म में शामिल है गाइड, जॉनी मेरा नाम, शराबी, डॉन। आईएएस जौहर केवल बॉलीवुड तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने हॉलीवुड की फिल्मों में भी काम किया और भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। कुछ हॉलीवुड फिल्मों में उनकी उल्लेखनीय अभिनय में शामिल है लॉरेंस ऑफ अरेबिया, डेथ ऑन द नाइल, हैरी ब्लैक एंड द टाइगर। इन फिल्मों में उनकी भूमिका छोटी जरूर थी, लेकिन उन्होंने हर किरदार को बेहतरीन तरीके से निभाया। आईएएस जौहर सिर्फ एक अच्छे अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक शानदार लेखक और निर्देशक भी थे। उन्होंने कई फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी और कई फिल्मों का निर्देशन भी किया। उनकी कुछ निर्देशित फिल्मों में शामिल है जौहर महमूद इन गोवा, नास्तिक, 5 राइफल्स इत्यादि। उनकी फिल्मों की खास बात यह थी कि वे सामाजिक मुद्दों पर कटाक्ष करते हुए दर्शकों को हंसाते भी थे और सोचने पर भी मजबूर कर देते थे। आईएएस जौहर की जिंदगी में विवाद भी कम नहीं थे। वे अपने बोल्ड विचारों और तीखे व्यंग्यों के लिए जाने जाते थे। वे राजनीति पर भी खुलकर बोलते थे, जिससे कई बार वे विवादों में भी घिर जाते थे। लेकिन उनके आलोचकों को भी मानना पड़ता था कि जौहर साहब में गजब की बुद्धिमत्ता थी और उनके सेंस ऑफ ह्यूमर लाजवाब था। 1984 के बाद जौहर साहब ने फिल्मों में धीरे धीरे काम करना कम कर दिया था। वे अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में लेखन और सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहे। 10 मार्च 1984 को मुंबई में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत से फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि वे न केवल एक महान अभिनेता थे, बल्कि एक शानदार लेखक और विचारक भी थे। आज उनके जन्मदिन के मौके पर हम उनके कार्यों को याद करते हैं और उनके योगदान को नमन करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।